ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। सुख की एक ही शर्त है कि आपका मुख आपकी ओर हो। आप सुख स्वभावी हैं, तथापि सुख की अभिव्यक्ति तभी होती है जब आप अपने से युक्त होते हैं। सुख की कामना है तो आपको इस शर्त की अनुपालना करनी है। सुख स्वभावी होने पर भी सुख की अनुभूति नहीं हो सकती है यदि आप अपने से युक्त नहीं रहते हैं। बहिर्मुख रहते हैं तो आपका सुख कर्म कालिमा से आवृत रहता है, और जब आप अपना मुख अपनी ओर करते हैं तो वह कर्म कालिमा पृथक होती है और आपका सुख आपके अनुभव में आता है। बहिर्मुख रहकर हम अपने सुख को कर्म कालिमा से आवृत करते हैं और अपने सन्मुख होकर उस कर्म को पृथक कर हम अपने सुख को पाते हैं। सुख के लिए आप अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर से युक्त रहिए, जिसका विस्तार आपके सिर से पैरों तक है। यह कोई कठिन कार्य भी नहीं है। आपकी मूर्त अंतर्दृष्टि करने पर आपको अनुभव में आती है और सुख रूप से अनुभव में आती है, क्योंकि जब आप अपने से युक्त होते हैं तो कर्म कालिमा दूर होती है। सिर से पैर तक विभिन्न भागों से आप युक्त रहिए। इतने से भाग का आपने एहसास करना है। कोई दूर दिशांतर में नहीं जाना है, बहुत बड़े क्षेत्र को भी विषय नहीं करना है, मात्र अपने विस्तार को ही विषय करना है। प्राप्त मूर्त शरीर के बराबर होने से अमूर्त शरीर रूप है। शरीर के अनुरूप आपके अमूर्त अंग उपांग हैं, उन्हीं में आपका सुख प्रकट होना है। इसलिए अपने उन्हीं अंग उपांगों से आप युक्त रहिए। आपको अपने हर अंग उपांग को सुख रूप परिणमित कराना है। छोटे से छोटा भाग भी आपको सुख प्रदान करे, इसलिए हर छोटे भाग से भी आपको युक्त रहकर वहाँ सुख का अनुभव करना है। इस क्रम में आप किसी भी भाग से प्रारंभ करिए और सुख का अनुभव करना प्रारंभ कीजिए। ललाट के भाग पर आइए। आपकी चिन्मूर्त ही सुख का भंडार है, सुख की बनी हुई है। इसलिए आप अपने किसी भी भाग पर आएंगे तो आपको निश्चित रूप से सुख का अनुभव होगा। आपके सुख की कामना की पूर्ति होगी। सिर के भाग पर आइए। सुख का अनुभव तभी होगा जब आप अपने से युक्त होंगे। इसलिए आपको सजग रहकर सदा अपने से युक्त रहने का प्रयत्न करना है। नेत्रों के भाग पर आइए। अपने अंग उपांग से युक्त नहीं होने से अपने अंग उपांगों में वेदना उत्पन्न करने वाला कर्म बनता है, और वह कर्म अपना समय पाकर आपके अंग उपांगों में वेदना का अनुभव कराता है। वेदना हमको इष्ट नहीं है, इसलिए अपने अंग उपांग से युक्त रहना है। कानों के भाग पर आइए। बायां कान, दायां कान। आपका कर्तव्य बस आपके शरीर तक सीमित है, अपने अमूर्त शरीर तक सीमित है, क्योंकि आपका सुख अपने अमूर्त शरीर में ही है, इसके बाहर किंचित भी नहीं है। इसलिए इंद्रियों के द्वारा बाहर देखने जानने से आप अपने सुख से वंचित रहते हैं।
इसलिए मूर्त पदार्थों को देखने जानने से विरत रहिए। वही विरति है, वही त्याग है। त्याग का इतना ही स्वरूप है कि हम मूर्त पदार्थों को नहीं देखे जाने। इससे अधिक वास्तव में त्याग का कोई वास्तविक स्वरूप नहीं बनता है। मूर्त पदार्थों को नहीं देखे जाने, इसके लिए आप अपने अमूर्त शरीर से युक्त रहिए। नासिका भाग पर आइए। अपने ही अंगों पर आकर आप उन अंगों में रहे सुख को प्रकट करते हैं, व्यक्त करते हैं, उनके आवरण को हटाते हैं। अपने अंगों पे ठहरने का प्रयत्न करिए। जो जो आप ठहरेंगे त्यों त्यों आपका सुख प्रकट होता जाएगा, बढ़ता जाएगा और एक समय पूर्ण हो जाएगा। एक काम करने के प्रयत्न में ही आपने अनंत सुखी हो जाना है, परमात्मा हो जाना है। अन्य कोई उपाय सुख पाने का वास्तव में नहीं है। होठों के भाग पर आइए। हम चाहते हैं कि हमारे शरीर के किसी भी भाग में कुछ भी वेदना नहीं हो, तो इसके लिए जरूरी है कि हम अपने शरीर के सर्व भागों से युक्त हों, एक एक कर सब भागों को अनुभव में लें, तो अपना हर भाग वेदना रहित होगा, हमको सुख का अनुभव कराएगा। दंत पंक्ति पर आइए। आपका शरीर रोगग्रस्त है, उसमें वेदना का अनुभव हो रहा है, तो उस वेदना से मुक्त होने का एक ही उपाय है कि हम अपने शरीर से युक्त रहें। उसी से कर्मों का बंधन मिटकर आपका शरीर स्वस्थ होगा, आपको सुख का अनुभव होगा। बाह्य साधनों के आश्रय से कर्म मिटता नहीं है और मजबूत हो जाता है, तो वह कोई वास्तविक उपाय नहीं है। आपका पुरुषार्थ, आपकी अंतर्मुखता, आपका ही संवेदन आपको सुखी करने वाला है। मिथ्या उपाय करने से कुछ सिद्धि नहीं है। मुख के भीतर जीवा भाग को महसूस कीजिए। हर भाग आपको दुख का अनुभव भी करा सकता है और युक्त होने पर सुख का अनुभव कराता है। इसलिए हमें दुख से मुक्त होने के लिए अपने हर भाग से युक्त रहना है। तालू के भाग पर आइए। ठुड्डी, दोनों गाल, आपको वह सुख मिलेगा जिसकी आपने अब तक कल्पना भी नहीं की है, इसका आपको कोई अनुमान भी नहीं है। जो सुख कभी पूर्व में अनुभव में नहीं आया, वह सुख आपको अपने से युक्त होने से अनुभव में आने वाला है। वह सुख अमृत रूप होगा, जिसका सेवन कर आप अमरता को प्राप्त होंगे, अर्थात अविनाशी सुख को पाएंगे। पूरा चेहरा, ठुड्डी से सिर तक, बाएं कान से दाएं कान तक, इतने भाग में आपको सुख का ही अनुभव हो, तो इस भाग को बारंबार अनुभव में लेना है। दिन रात आपको अपने शरीर से ही युक्त रहने का प्रयत्न करना है। यही वास्तविक उद्यम है, वास्तविक पुरुषार्थ है, वास्तविक चारित्र है, वास्तविक धर्म है। गर्दन के भाग पर आइए। आपका सुख दूर दिशाओं में नहीं है, आपके बाहर नहीं है। बाहर का सारा प्रयत्न आपको कर्मों से आवृत कर दुखी ही करने वाला है। सीने के भाग पर आइए। आप अपने भागों पर आकर सुख का अनुभव करने वाले हैं, इसलिए प्रयत्न यही करिए कि आपका संपूर्ण शरीर सुख का अनुभव करे। इसके लिए आप अपने शरीर से निरंतर युक्त रहें।
हर बात को सुखद बनाना है। और ये काम आपको ही करना है। इसका फल भी आपको ही मिलने वाला है। जितना प्रयत्न उतना सुख है। अपने से युक्त रहकर भरपूर सुख पाइए। सुख की कोई कमी नहीं। पेट के भाग पर आइए। ये अत्यंत सुगम शिक्षा है, सरल शिक्षा है। इसके लिए कोई शब्द ज्ञान की आवश्यकता नहीं, कोई अंक ज्ञान की आवश्यकता नहीं, कोई बुद्धि की आवश्यकता नहीं है। शरीर का आपको अनुभव होता है। बहिर्मुखता को छोड़िए, अंतर्मुख रहकर अपने सुख को भोगिए। पीठ के भाग पर आइए। नाना जीव शरीर में नाना दुखों को भोगते हैं। आप अपने शरीर से युक्त रहकर शरीर में दुख नहीं भोगकर उत्तम सुख भोगिए। दोनों कंधों का भाग। आपको केवल अपने शरीर को ही सुखद बनाना है। इतना ही आपका दायित्व है। इससे आगे आपका कुछ भी दायित्व नहीं है, कुछ भी कर्तव्य नहीं है। इससे भिन्न कोई चारित्र का स्वरूप भी नहीं है। धर्म का इतना ही स्वरूप है कि आप अपनी मुद्रा को धारण करें, अपनी मुद्रा से युक्त रहें। दाहिनी भुजा पर आइए। बालक भी इस मार्ग को अंगीकार कर उत्तम सुख को अल्पायु में ही पा सकता है। अल्पायु में परमात्मा हो सकता है। अक्षर ज्ञान से रहित, अंक ज्ञान से रहित बालक भी अपना अनुभव कर पूर्ण सुख को पा सकता है, परमात्मा दशा को पा सकता है। परमात्मा पूर्ण सुख का अनुभव करते हैं और परमात्मा दशा पाने पर अपने शरीर में संपूर्ण सुख का ही अनुभव होता है। अन्य कोई परिणाम नहीं होता। बाहर का कुछ भी जानना नहीं होता, उसकी कोई आवश्यकता भी नहीं होती है। बाहर के जानने का कोई फल नहीं है, क्योंकि बाहर के पदार्थों में आपका सुख नहीं है। बाईं भुजा पर आइए। सुख आपको अपने शरीर में ही मिलना है, इसलिए सारा प्रयत्न आपको अपने शरीर में ही करना है। इस प्रकार आपके पुरुषार्थ की एक सीमा है। उतनी सी सीमा में आपने यत्न करना है। बाईं हथेली। इस शरीर में ही ये मैं हूँ ऐसा अनुभव होता है। इसमें में ही आपको जुड़कर सुख को पाना है। बाएं हाथ की 5 उंगलियां। इस प्रकार आपके सर्वांग में उत्तम सुख होगा, जिसको आप ही भोगेंगे और दुखों से सदा सदा मुक्त रहेंगे। बाईं हथेली। हथेली का पिछला भाग। कलाई। कलाई से कोने तक के नीचे की भुजा, कोहनी, कंधा। इसी व्यवसाय की पुनरावृत्ति से उत्तरोत्तर सुख बढ़ना है। प्रारंभ में आपको विशेष सुख का अनुभव नहीं हो तो पुनरावृत्ति से ही आपको विशेष सुख मिलना है। कर्म कालिमा के मिटने में कुछ समय लगने वाला है। इस प्रकार पूर्ण सुख होने में कुछ समय लगने वाला है। उतना समय आपको अपने को देना है। धैर्य के साथ आपको अपने से युक्त रहना है।
तब तक युक्त रहना है जब तक परिपूर्ण सुख नहीं मिल जाए। पूर्ण सुख को पाकर ही रहना है। पूरी मूर्त को सुखद बनाकर रखना है। आपके शरीर में कहीं भी किंचित भी वेदना नहीं रहे। सर्वत्र उत्तम सुख का अनुभव हो, इसके लिए आपको अपने से ही बारंबार जुड़कर अपने संपूर्ण मूर्त को पूर्ण स्वस्थ और सुखद करना है। यही आपका दायित्व है, कर्तव्य है। दोनों भुजाएं आपको अपने विभिन्न अंगों में आराम या वेदना की स्थिति का ही अनुभव होने वाला है, और उस अनुभव से आपके अंग स्वस्थ होंगे, सुख का अनुभव कराएंगे। स्वानुभव के अतिरिक्त अपने इस अमूर्त शरीर को स्वस्थ और सुखद बनाने का अन्य कोई उपाय नहीं है। इसलिए अन्य कोई उपाय नहीं करना है। एक ही उपाय है, शरीर स्वस्थ रखने के लिए एक ही उपाय है कि आप शरीर से जुड़कर रहें, अपना मुख अपने शरीर की ओर रखें। इस प्रकार आपका शरीर आपके विभिन्न अंग में सुख व्यक्त होने वाला है। इस सुख को व्यक्त करने की ही आपको जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को आपको निभाना है, तभी आप सुखी हो सकेंगे। आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, सर्व रोगों से आप मुक्त रहेंगे। दाहिना पैर मनुष्य पर्याय पाने का यही उत्तम फल है कि आप अपने शरीर को अत्यंत स्वस्थ बना लें, सुखद बना लें, वेदना से मुक्त कर लें, सर्व प्रकार की आकुलताओं से, चिंताओं से मुक्त कर लें। दाहिने पैर की पगतली, पांचों उंगलियां किसी भी भाग से प्रारंभ करिए, अपनी अंतिम सीमा पर आकर फिर लौट जाना है, अपने से बाहर नहीं जाना है। अपनी सीमा में ही विचरण करके अपनी सीमा को पूर्ण सुखद करना है, सुख को व्यक्त करना है। जैसे कोई भी धातु अपने शुद्ध स्वरूप में प्राप्त नहीं होती, उसके शुद्ध स्वरूप को व्यक्त किया जाता है, ऐसे ही आपके सुख स्वरूप को आपने व्यक्त करना है। अनादि से आपका सुख प्रकट नहीं है, आपको अपना मुख अपनी ओर करके सुख को प्रकट करना है। इसी काम को आप बखूबी करिए। अपनी काया को सुख व्यक्त करना है, अपनी काया में सुख का ही अनुभव हो, पूर्ण सुख का अनुभव हो, तो अपनी काया से युक्त रहकर कर्म कालिमा को पृथक करना है, और कर्म कालिमा के मिटने पर आपको अपने शरीर में अद्भुत सुख का ही अनुभव होगा, अनुपम सुख का ही अनुभव होगा, जिस सुख को वचनों से नहीं कहा जा सकता है। दाहिने पांव की एड़ी का भाग ये कार्य हम नहीं करते तो आपको अपने शरीर के विभिन्न भागों में नाना प्रकार के रोग होंगे, नाना प्रकार का दुख होगा। वह दुख ये भी प्रकट करता है कि आपने अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं किया है, आपने अपने शरीर को सुखद नहीं बनाया है। अनादि से हमको अस्वस्थ शरीर ही मिला है, और इसको स्वस्थ करने की हमारी ही जिम्मेदारी है। एक ही जिम्मेदारी है कि शरीर जो सुखद नहीं मिला उसको सुखद व्यक्त करना है। शरीर में सुख का अनुभव नहीं हो रहा है, अनादि से नहीं हो रहा है, अनुभव करेंगे तो सुख का अनुभव होगा। बिना अनुभव किए सुख का अनुभव कदापि होने वाला नहीं है। सुख का अनुभव तो नहीं होगा, दुख का अनुभव होने वाला है। तो दुख से बचने के लिए और सुख का अनुभव करने के लिए हमको अपने शरीर से जुड़कर रहना है।
दाहिने पैर का टखने का भाग जीवों को शरीर में नाना दुखों का अनुभव होता है, पर यदि आप अपने शरीर से युक्त रहेंगे, विभिन्न भागों से युक्त रहेंगे, तो आपके शरीर के किसी भी भाग में, किसी भी अंग में, किसी भी उपांग में अनंत काल भी दुख होने वाला नहीं है। दुख होना तो दूर हो, अवर्णनीय सुख का अनुभव होगा, अनुपम सुख का अनुभव होगा, और वह अतीन्द्रिय होगा, स्वाधीन होगा। इसलिए यही काम करने योग्य है। काम वही करना है जिससे हमको अपने शरीर में अनुपम, उत्तम, असीम सुख का अनुभव हो। शरीर में किंचित मात्र भी वेदना नहीं हो, दर्द का प्रसंग नहीं हो। दाहिने पैर की पिंडली का भाग जगत में हम देखते हैं कि संसारी जीवों के शरीर के विभिन्न भागों में नाना प्रकार की वेदनाएं पाई जाती है, नाना प्रकार के रोग पाए जाते हैं। इसका कारण एक ही है कि वे बहिर्मुख रहते हैं, अपने से युक्त नहीं होते, अपने को कर्म कालिमा से मुक्त नहीं करते। उनका सुख व्यक्त नहीं होता और दुख का ही अनुभव होता है, और वे बाह्य साधनों से ही सुखी होने का प्रयत्न करते हैं, और उससे सुख होना तो दूर हो, दुख ही बढ़ जाता है। इस काम को अत्यंत तसल्ली से, लगन से, प्रीति से, प्रमोद से करिए, ताकि आप अपने शरीर को अत्यंत सुखद प्रकट कर सकें, आपको उत्तम सुख का अनुभव हो सके। जंघा भाग सुख का अनुभव होना आपके ही हाथ में है। आप ही आपको सुखी कर सकते हैं, अन्य कोई आपको सुखी नहीं कर सकता है। सुख के लिए आपको ही पुरुषार्थ करना है, और वह पुरुषार्थ आपको अपने शरीर से जुड़ने रूप है। शरीर में जो भी संवेदना मिले, उस संवेदन को पाकर ही आपको संतुष्ट रहना है, तृप्त रहना है। इसी से आपका सुख व्यक्त होकर आपके अनुभव में आने वाला है। बायां पैर बाएं पैर की पगतली इस सुख के मार्ग में कुछ सीखने जैसा नहीं है। कुछ सीखने की अभिलाषा भी मत करिए। केवल अपने विभिन्न अंगोपांगों से युक्त होना, इतना ही आपको पुरुषार्थ करना है। इसके लिए कुछ युक्ति की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि अनुभव आपको व्यक्त सुख का अनुभव कराता है। पांचों अंगुलियां दुख आपसे दूर रहेगा और सदा आप सुख का ही अनुभव करेंगे। सारे जगत में भले ही कितना ही दुख हो, आपको दुख का स्पर्श भी नहीं होगा। एड़ी का भाग, टखना, पिंडली, घुटना, जंघा, इस प्रकार सिर से पैरों तक आपको अपना अनुभव होता है, अपनी चिन्ह मूर्त का अनुभव होता है, और यह अनुभव आपको उत्तरोत्तर अधिक सुख प्रदान करता है। आपको अस्वस्थ होने से बचाता है, आपको स्वस्थ रखता है, उत्तम सुख का अनुभव कराता है। इसलिए इसी काम को आपने करना है। अन्य सब कामों से अपने आप को मुक्त रखना है, ताकि आप बहिर्मुख नहीं रहें। अपनी मुद्रा से युक्त रहकर अपनी मुद्रा को सुखद प्रकट करें। आपकी मुद्रा आपको उत्तम सुख का अनुभव कराए और आप दुखों से मुक्त रहें। दुख आपको कभी भी छू भी नहीं पाए, सदा आप उत्तम सुख को ही भोगते रहें। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है।